हाँ हाँ, हो गई थी तुझे टेंशन। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, कानून सिर्फ तू ही नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ। अभी मारूं थाने में फोन, बताऊं किसने चोरी की है? हाँ, फिर किसने बोला था तुम्हें काम करने को? आराम नहीं किया गया तुमसे? तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही लोगों को खिलाते रहोगे? यार मैं तो आप इनसे तंग आ चुका हूँ। ऐसे घर से निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सबूत है इसके पास कि मैंने पैसे चुराए हैं? मन्नत, तुम यार रो मत। इसको तो ना मैं बताता हूँ, करता हूँ थाने फोन में। करियो, थाने में फोन करियो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो रहा है ये सब? इसको पूछो अपने लाडले को, जो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। बोल रहा है मैंने इसके पैसे चुराए हैं। तूने चुराए हैं और किसने चुराए हैं? ओए एक मिनट, मुझसे तो कोई पूछ लेता। पैसे मेरे पास है। हैं? क्या माँ तेरे पास है? सुबह मैं गुरुद्वारे जाने लगी, तेरे पर्स में से खुले पैसे निकालने गई थी तो देखा वहीं बाहर पैसे पड़े हुए थे। मुझे लगा पिंड में कोई चोरी वोरी ना हो जाए, इसलिए मैं उसे उठा के संदूक में रख गई। अरे माँ हद होगी, कम से कम बता तो देती एक बार। अरे कब बताती? तुम लोग सो रहे थे घोड़े बेचकर और मुझे लगा भोग पड़ने वाला है, मैं गुरुद्वारे से आकर बता दूंगी। पर तुम लोगों ने तो यहाँ पे इतना शोर डाला हुआ है, वो गली की नुक्कड़ तक आवाजें आ रही है तुम्हारी। शांत होकर 2 मिनट वेट तो करते मेरे आने की। माँ तेरे को पता है मेरे को कितनी टेंशन होगी थी? हाँ हाँ, हो गई थी तुझे टेंशन। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, कानून सिर्फ तू ही नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ। अभी मारूं थाने में फोन, बताऊं किसने चोरी की है? अच्छा शांत रहो, अब बात खत्म करो, चलो खत्म करो। हाँ, फिर इसको समझाओ ना, इल्जाम तो ये लगा रहा है मेरे ऊपर। ओ भाई मैंने कौन सा पंचायत इकट्ठी कर ली यहाँ पे? मैं तो टेंशन में आ गया था, वो पैसे किसी और के थे। मैंने भी सोचा तेरे पास 2 लाख रुपया कैसे आया। इस घर में ना सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो मेरे अपने, मेरे और भी हमदर्द हैं। यार तुम उनको मना कर दो, नहीं हो रहा पैसों का जुगाड़ कहीं से भी। अब मैं क्या करूं? तुम मना नहीं करोगे, तुम उनको बोलो कि पैसों का इंतजाम हो गया। कहां से हो गया इंतजाम? ये लो। ये क्या है? ये तो तुम्हारे गहने, इनका क्या करना है? तो इनको देके अपना गाना रिकॉर्ड कराओ ना। इनको बेच दूं? हैं? बेचने नहीं है, सिर्फ गिरवी रखने हैं। मेरी बात सुनो, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था मैं तो अनजान थी, अब तो मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ ना। आप इसके लिए मना नहीं कर सकते, प्लीज आपको ये लेने ही पड़ेंगे। अच्छा शांत रहो, जा बेटा इसे अंदर लेके जाओ, जा। समझा दिया इसको। तू भी कुछ समझ लिया कर, बड़े भाई पे ऐसे इल्जाम लगाता है। ये है लापरवाह, इसने पैसे अंदर नहीं रखे। मम्मी जी मैंने संभाल कर रखे थे। बाहर पड़े थे ना पैसे, तभी मैंने उठाए। माँ इसे क्यों बोल रही हो? जा अंदर लेके जा इसे, जा। चल मन्नत। क्या हुआ, अब सारा दिन ऐसे ही बैठे रहना है? खाना खाया? भूख नहीं थी मुझे। आज सुबह जो भी हुआ उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो रखा है। कमाल करती हो यार सीरत, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, ऐसे दिल पे थोड़ी ना लगाते हैं हर बात को। अगर मैं तुम्हारी जैसे करने लग जाऊं तो फिर तो मैं तो भूखा ही मर जाऊं। बैठो तुम, मैं दोनों के लिए खाना लेके आता हूँ। हेलो। हेलो, कैसे हो बेटा? क्या हुआ था? फ़ोन क्यों कट कर दिया? हाँ जी मैं ठीक हूँ, वो नेटवर्क चला गया था ना, शायद इसीलिए कट गया होगा। क्यों झूठ बोल रही है? मैंने सुन लिया था तेरे देवर को जो बातें कर रहा था। वो बोल रहा था ना कि जग्गी जी ने उनके पैसे चुरा लिए। ओ मम्मी, गलत फहमी हो गई थी थोड़ी सी उनको, वो मम्मी जी ने उठा के संभाल दिए थे ना, वो गलत फहमी हो गई थी थोड़ी सी घर पे। बेटा गलत फहमी होगी थी वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तू खुद देख तेरे हस्बैंड की क्या इज्जत है तेरे घर में। तू खुद से आनी है ना। माँ क्या कर सकती हूँ अब मैं, जब जग्गी के घर वाले ही नहीं उसको समझते। देख बेटा,
मर्द की इज्जत ना उसके काम से होती है। तो जग्गी को बोल कोई काम धंधा ढूंढे। कब तक ऐसे बैठा रहेगा? देख, लक्की जब कुंवारा था तब वो घर का सारा खर्चा उठाता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी थोड़ा ना खर्चा उठाने देगी घर का। ठीक है मम्मा, मैं समझाती हूँ जग्गी को। मन्नत यार, एक कप कॉफी बना लो। ओ हेलो, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ यार, क्यों नाराज बैठी है तू? हाँ, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। आपने मुझसे शादी से पहले क्या वादा किया था कि शादी के बाद हम हनीमून पर या तो फिर दुबई जाएंगे या थाईलैंड, और लेकर आप मुझे चंडीगढ़ भी नहीं गए। ओ यार, तेरे को पता तो है मेरा कितना खर्चा हो गया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मेरे टाइम पर ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। अपनी फैमिली के ऊपर मुफ्त में लुटाने के लिए तो सब कुछ है आपके पास। एक बारी पैसा आ जाने दे, फिर जैसा बोलेगी ना वैसे ही करूंगा मैं। बस रहने दो, आप सब बहाने हैं आपके। आपने मुझे क्या वादा किया था कि शादी के बाद आप मुझे डायमंड की रिंग लेकर दोगे, वो भी नहीं लेकर दी अभी तक। यार क्यों इतना गुस्सा करती है? मेरी सेटिंग आ जाने दो, फिर सारी डिमांड पूरी करूंगा मैं। बस रहने दो आप, आपकी कभी सेटिंग नहीं आएगी। कभी आपको अपनी माँ को दवाइयाँ लेकर देनी होती है, कभी बहन को सूट दिलवाना होता है, और रही बात पूरे घर का राशन का खर्चा भी आप ही को लेकर आना है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरी फैमिली का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? यार और कौन लेकर आएगा? तेरे को पता है बड़ा भाई तो कुछ कमाता नहीं है। हाँ, तो उसको कमाने की जरूरत भी क्या है? उसको घर बैठे को सब कुछ मिल तो जाता है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको बोल नहीं सकते कि या तो घर के खर्चे में आधा खर्च दे या फिर अलग हो जा? कभी एक नमक की थैली भी लेके आया तू घर? बता बता। अब हमें भी पता है कि आपको कभी 1000 रुपए तक तो मिलते नहीं है, तो फिर 2 लाख कहां से आ गए? ऐसे 2 लाख तो आपने मिट्टी करना है, रात भर में ना आप स्टार नहीं बनने वाले। ऐसे सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश मत करो। एक घंटा हो गया तुम्हें सब्जी काटते हुए। अरे जल्दी हाथ चलाओ, लक्की की रोटी भेजनी है, अभी आ जाएगा वो। तुम्हें पता है ना उसे कितना बुरा लगेगा। अभी खीर भी बनानी है तुमने। मम्मी जी, आज आप मन्नत को बोल दोगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। ये लो, मन्नत भी आ गई। मन्नत, आज आप मम्मी के साथ रोटी बना दोगे प्लीज़? मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी जी, आपको तो पता है ना मेरा एग्ज़ाम है, और लक्की ने मुझे बोला है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। अब अगर मैं पढ़ाई छोड़ के ये सब काम करूँगी तो मेरे साथ साथ ना वो आपको भी 2 बातें सुना देंगे। नहीं नहीं बेटा, तू जाके पढ़ाई कर, मैं और सीरत देख लेंगे। सीरत, तू जाके मेरे कमरे में से मेडिसिन ले ले, तुझे आराम आ जाएगा। ठीक है मम्मी। एक बात बोलूं आपसे? मम्मी जी, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये सीरत ना मेरे से जेलस फील करती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में ऐसे वहम मत पालो, तुम तो बस अपना पढ़ाई में मन लगाओ। अरे मैं तो मंदिर जाकर रोज ये दुआ मांगती हूँ कि मेरी बहू जल्दी से मास्टरनी लग जाए। जा जाओ के पढ़ाई करो। हाँ जी, वो तो ठीक है मम्मी जी। अब मम्मी जी, आप ना एक काम करो, मेरे लिए प्लीज़ 1 कप कॉफ़ी ले आओ, मैं अपने रूम में जाकर पढ़ाई करती हूँ, ठीक है? लगता है आज तो जल्दी सो गई है आराम से। ओ मैडम, हेलो सीरत। सीरत, तुम्हें तो बुखार है यार। मुझे भी लगा था, मैंने मम्मी जी से दवाई पूछी थी, पर वो कह रहे हैं कि नहीं है उनके पास। अरे यार, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती यार। बैठो, मुझे बताओ कि आप जो काम करने गए थे वो बना? यार मेरे काम की टेंशन मत लो तुम, बन जाएगा मेरा काम भी।
पहले खुद की तो चिंता करो, कैसे तप रही हो तुम बुखार के साथ। ऐसा करता हूँ, मैं दवा लेके आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें क्या बोल के गया था और तुम क्या कर रही हो? अरे मैं दवाई लेने गया था और तुम ये सफाइयां करने लगी हो। अरे खुद तो तू वेला है, उसको तो कुछ काम कर लेने दे। मां, सांस तो लेने दे दिया करो उस बेचारी को। मैंने तो कहीं देखा नहीं उसे कि खाली बैठी है वो। वाह भाई, बीवी को काम करते देख कैसे टीस उठ रही है तेरे दिल में। अरे माँ पे तो तुझे कभी ना तरस आया कि माँ तेरे घुटने दुखते हैं, तू भी कभी घड़ी आराम कर ले? ना जी, बस जोरू का गुलाम। मां, बुखार है उसे, इसीलिए बोल रहा हूं। अरे कहीं नहीं मरती वो, बुखार ही है ना। वो पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम्स हैं, पेपर चल रहे हैं उसके। अच्छा, मुझे तो जैसे मालूम ही नहीं है कौन सी पढ़ाई करती है वो। और मां, तुझे भी अच्छे से मालूम है कोई पढ़ाई नहीं करती, वो सारा दिन फोन चलाती है बैठी। उसका पति ना भर भर के कमा के लाता है, और जिन औरतों के पति कमा के लाते हैं ना, वो ऐसी ऐश करती हैं। तू कमा ले, बिठा ले अपनी बीवी को बेड पे, लगा दे 4-4 काम वालियां, पैर नहीं नीचे धरने दे उसे। भाई मैं अकेली जानू कितना कर लूंगी, पूरे घर का इतना काम मुझसे भी नहीं होता अकेले। मां, दुश्मन बन गई हो तुम मेरी। अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है? और जो तुम मुझे ये ताने कसती हो ना, एक दिन सबका जवाब दूंगा मैं। एक बार मेरी टेप चल जाने दो तुम, फिर बताऊंगा सभी को। वो तुम्हारे छोटे लड़के से ना 10 गुना ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा। सबकी बोलती बंद करूंगा, फिर देखना तुम। आप क्यों बोल रहे हो इतना? पहले मेरे सर में इतना दर्द है, क्यों लड़ रहे हो आप? हाँ, फिर किसने बोला था तुम्हें काम करने को? आराम नहीं किया गया तुमसे? जिनके लिए ये सब करके दिखा रही हो ना काम, इन्होंने कोई कदर नहीं जाननी तुम्हारी। लगी हो समाज सेवा करने। जाओ अंदर जाओ। हाँ, वो भी आराम कर ले, तू भी कुछ मत कर। मैं अकेली हूं ना मरने के लिए, मैं ही पोछे लगा लेती हूँ, मैं ही जाके किचन में कर लेती हूँ। देख, मैं ही करती हूँ। हैं, जवान बच्चों के होते हुए, 2-2 बहुओं के होते हुए बूढ़ी माँ काम करेगी? ठीक है, मैं ही करती हूँ, और किसने करना है? फिर कर लो, मुझे क्या सुना रही हो तुम? उसको बोलो, उसके आगे तो आपकी जुबान नहीं निकलती। उससे करवा के दिखाओ काम आप, फिर मानूंगा। हेलो भैया। कैसी है बहन? मैं एकदम अच्छी हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रही है, मोटी हो रही है तू। लगता है ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अब सारी बातें आपने यहीं खड़ी खड़ी करनी है या अंदर भी आओगे? हाँ भाई, चलो। नमस्ते मौसी जी, कैसे हैं आप? तेरा बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। घर में मम्मी पापा कैसे हैं? घर पे सब ठीक है मौसी जी। जीजा जी नहीं दिख रहे कहीं? वो अभी थोड़ा टाइम में पहले बाहर गए हैं, तो आते होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम दोनों बातें करो, मैं पानी वानी भेजती हूँ। और बताओ भैया, घर पर सब कैसे थे? हाँ, घर पे तो ठीक है। अच्छा घर है तुम्हारा काफी। पहली बार आया मैं तो। सीरत, ठीक हो तुम? थोड़ा ध्यान से। ठीक हो भाई आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? हाँ जी। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ओके भाई, मिलते हैं। भैया, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बहन। ये कौन थी? ये मेरी जेठानी थी। अच्छा, बुआ जी तो बोल रहे थे कि इनके बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई। हाँ, वैसे तो अनमैरिड ही था, बट हमारी शादी से थोड़े दिन पहले ही जनाब ने लव मैरिज करवा ली। सीरत की लव मैरिज? भैया, आप सीरत को पहले से जानते हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कब जानता हूँ। रुको, फोन आ रहा है। बहन, बहुत जरूरी फोन है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? ना चाय पियो ना पानी, ऐसे कैसे जा सकते हो आप? मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। भैया, ये भैया को क्या हो गया? इतनी हड़बड़ाहट में क्यों निकले? और सीरत भी इन्हें देखकर इतनी शॉक क्यों हुई?
और भैया सीरत का नाम पहले से क्यों जानते हैं? इसका मतलब ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। तो अब ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ है? ये उल्टियाँ क्यों कर रही हो? नहीं मम्मी जी, बस जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत मन हल्का सा हो रहा है। अरे ज्यादा भारी नहीं खाया कर। अब अपने लिए कुछ हल्का सा खिचड़ी बना लेना बस। नहीं नहीं, मैं अचार के साथ ही खा लूँगी। वैसे भी मेरा मन कुछ तीखा और खट्टा खाने का कर रहा है। अच्छा ठीक है, जो दिल करे। मैं जरा गुरुद्वारा साहब जा रही हूँ। हाँ जी मम्मी, वो घर पे इमली पड़ी थी, मैंने ना वही खा ली। मुझे लगता है अब दोबारा उल्टी तो नहीं आएगी, घबराहट हो रही है बस। हाँ जी, जैसे ये आते हैं मैं डॉक्टर के पास होके आती हूँ। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा तुझे उल्टियाँ आ रही हैं? हाँ जी मम्मी, बस थोड़ा सा घबराहट हो रही है। उल्टियाँ तुझे आ रही हैं? अरे तुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तू खट्टा खा रही है, तुझे तो दिन चढ़े हुए हैं। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुझे क्या पता? अरे उल्टियाँ तू कर रही है, खट्टा तू खा रही है, ये इमली, अरे यही तो लक्षण होते हैं घर में नए जीव के आने के। अरे मैं तो दादी बनने वाली हूँ, क्या बात है। मैं तो क्या हुआ मम्मी जी, इतना शोर क्यों मचाया? अरे तू चाची बनने वाली है। क्या? मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक बार डॉक्टर से बात कर लेने दो पहले। अरे डॉक्टर से बात क्या करनी, ऐसे फालतू में उसे पैसे ही देने हैं। उसने भी वही कहना है जो मैं बता रही हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे अरे तू जग्गी को फोन लगा, उसे कह आता हुआ 1 किलो लड्डू लेता है। शुक्र है मैं तो दादी बनने वाली हूँ। मैंने ना आपके जितना बेवकूफ इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यार अब क्या कर दिया मैंने? यार आप किस खुशी में बाहर लड्डू बांटते फिर रहे हो? यार इतनी खुशी की बात है, घर में नया जी आने वाला है। वो आपका नया मेहमान ना खर्चों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आने वाला है। ऑलरेडी हमारे तो हम उनकी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं, अब वो नया मेहमान आ जाएगा तो उसके भी ठेका आप ले लोगे क्या? यार अब तू ही बता मैं क्या करूं? ऐसे उनको घर से थोड़ी निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, हम उनको घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन अलग तो हो सकते हैं ना। देखो लकी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप दिन रात बाहर कमाई करो, इतनी मेहनत करो और ये लोग आराम से घर पे बैठ के खाएं। इन लोगों का जितना मर्जी कर लो ना, ये लोग कभी कदर नहीं करेंगे। जेलस पता कितना फील करते हैं ये लोग हमसे। यार वो सब तो ना मुझको भी पता है, पर अलग होने के लिए कोई वजह भी चाहिए। ऐसे मैं माँ को कैसे बोल दूं कि हमको अलग कर दे? तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही इन लोगों को खिलाते रहोगे? यार मैं तो आप इनसे तंग आ चुका हूँ। ऐसे घर से निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? लोग तो यही सोचेंगे ना भी 4 रोटी के पीछे बड़े भाई को घर से निकाल दिया। यार जैसा भी है ना, मेरा बड़ा भाई है, हमको जो भी करना है सोच समझ के करना पड़ेगा। अरे तुम अकेली चली आ रही हो, जग्गी कहाँ है? ओ मम्मी जी, वो साथ में आए थे, मुझे गेट पे उतार के चले गए। किसी दोस्त का फोन आ गया, 1 घंटे तक आ जाएंगे। चलो छोड़ो, उससे मुझे क्या लेना है। तो मुझे ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा रिपोर्ट्स के बारे में? वही बोला ना जो मैंने कहा था। डॉक्टर कह रहे सिर्फ खाने पीने से थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गई है, बाकी सब ठीक है मम्मी जी। थैंक गॉड इसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। अगर इसकी रिपोर्ट सच में पॉजिटिव आ जाती तो मेरी तो सास ने इसे सर पर चढ़ा लेना था। वैसे भी मेरी भी तो शादी होते मुझसे पोते की डिमांड करने लग गई। लेकिन अगर इस मन्नत के मेरे से पहले बच्चा हो गया तो मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं तो बस पूरे घर का खाना बनाने में रह जाऊंगी और लक्की इन लोगों का खर्चा उठाने में। लक्की को भी तो कितनी बार बोल चुकी हूँ कि
अलग हो जाओ। वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे कोई स्कीम लगानी पड़ेगी। गेट बंद करके आना। अरे बोल तो रहा हूँ, और कैसे मैं मार दूं? करना क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला है कि अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे पांव छूकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। हमें लक्की सिर्फ आपके लिए नहीं कमाता, हमारी अपनी भी एक लाइफ है। यार अच्छी वाली नौकरी से ना आप सबकी डिमांडें नहीं पूरी होने लगी। सैलरी से ज्यादा तो आपकी डिमांडें हैं। कहाँ से लाऊं इतना खर्चा मैं? कैसा लगा एपिसोड 5? आ रहा है पूरा मजा आपको देखने में? क्या क्या माहौल बन गया है इस सीरीज में, है ना? बहुत अच्छी सीरीज है। जब हमने ये सीरीज बनाई थी बहुत ज्यादा गर्मी थी पंजाब में, बहुत ज्यादा। पूरी गर्मी में इस सीरीज को बनाया था। आप सोच रहे होगे ये आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज हमारी आ रही है हमारी मोटर की। दिखा दो आप एक बार। सो ये हमारे खेत हैं। खेतों में, यहाँ विलेज में ही ज्यादातर हम शूट करते हैं। आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमें कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर बताना कि ऐसे करके एक पंजाब से नया चैनल आया जो हिंदी में वीडियोस बना रहे हैं और पंजाब का कल्चर, पंजाब की रूट्स अच्छे से दिखा रहे हैं। सो बताना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस प्यार बनाए रखो। अब मिलते हैं फाइनल मेगा एपिसोड के साथ, फाइनल एपिसोड के साथ। सत श्री अकाल जी।